शहजादा सरोहा और आप देख रहे हैं A1 तहलका हरियाणा। हमारी इस पेशकश में हम बात करेंगे साल 2013 में हुई राजनीतिक बयानबाजियों की। साल 2013 सियासी मायनों में जितना अहम रहा, इस साल हुई बयानबाजी के मामले में भी उतना ही दिलचस्प रहा। साल 2013 तो जा रहा है, लेकिन इस साल हुई बयानबाजी भूलने वाली नहीं है। एक नजर डालते हैं इस साल हुई राजनीतिक बयानबाजी पर। साल 2013 में कांग्रेस पार्टी में कई धड़े नजर आए। एक तरफ मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के विरोधी कांग्रेसी नेता। खासतौर पर सीएम हुड्डा और केंद्रीय मंत्री शैलजा के बीच तकरार 2013 में अपने चरम पर थी। अंबाला से सांसद और केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भेदभाव का आरोप लगाया। शैलजा ने आरोप लगाया कि उनके संसदीय क्षेत्र अंबाला में उम्मीद से कम विकास हुआ है। उकलाना में कुमारी शैलजा ने कहा कि जब भी वो और उकलाना के विधायक नरेश सेलवाल अपने इलाके की आवाज उठाते हैं तो उसे राजनीतिक नजरिए से देखा जाता है। जितना हमें मिलना चाहिए था, जिसकी हमें उम्मीद थी, तो हमारी उम्मीद पर बात पूरी नहीं हुई, राज्य सरकार से पूरी नहीं हुई। विकास में भेदभाव ही नहीं, दलितों के मामले को लेकर भी कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरती रही हैं। प्रदेश में दलितों की स्थिति को लेकर कुमारी शैलजा ने प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े किए। शैलजा ने कहा कि मुख्यमंत्री दलितों की अनदेखी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, दलितों पर हो रहे अत्याचार को लेकर शैलजा ने कहा कि आज प्रदेश में रक्षक ही भक्षक बना हुआ है। कॉम्पेंसेशन कहाँ है? कौन सी कॉम्पेंसेशन है? क्या वो राजीव बीमा योजना ये कॉम्पेंसेशन है? 1 लाख रुपए ये कौन सी कॉम्पेंसेशन है? इनको नौकरी देनी चाहिए दोनों को, उसके किसी भाई को दे दें, उनके परिवार में किसी को दे दें, इसको लड़के को नौकरी दें। हरियाणा सरकार दे नौकरी, सरकार ही देती है, स्टेट गवर्नमेंट हमेशा। और कॉम्पेंसेशन क्या है? दिस इज पीनट्स, दिखावा है केवल। कोई ना कोई आता रहे, फिर 1 लाख बढ़ा दिया, फिर 1 लाख बढ़ा दिया, ये क्या कॉम्पेंसेशन दिखावा है? हम केंद्र सरकार से हम बात करते हैं कि हमारे यहाँ एससी पर क्राइम्स नहीं है, कम है, सब कुछ कम। यहाँ पर तो आप देखिए कि अत्याचार कौन कर रहा है? समाज नहीं कर रहा, समाज का एक हिस्सा दूसरे के ऊपर नहीं कर रहा है यहाँ पर अत्याचार। यहाँ पर जो रक्षक हैं वो भक्षक हैं। साल 2013 में ही सीएम और शैलजा की लड़ाई मंच तक पहुंच गई। करीब 2.5 साल बाद अंबाला में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा एक मंच पर आए तो मंच पर ही तकरार शुरू हो गई। कुमारी शैलजा ने सीएम पर भेदभाव के आरोप लगाए तो मुख्यमंत्री ने भी पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली में बैठकर इलाके का विकास नहीं करवाया जा सकता। विजय ग्रुप से मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि चिट्ठियां तो मैं इनको बहुत लिखती रहती हूँ, लिख चुकी हूँ, बात भी हो चुकी है। और लोगों को कई बार लगता है, मुझे कहा जाता है कि आप मीडिया के माध्यम से क्यों बोलते हो, तो क्योंकि क्षेत्र की बात है और क्षेत्र की आवाज उठाना हमारा सबसे पहला धर्म है। अंबाला शहर में आज तक जहाँ सीवरेज भी नहीं था, ड्रिंकिंग वाटर की प्रोविजन नहीं था, जितना हमारे समय में हुआ। सिर्फ शैलजा ही नहीं, शैलजा के समर्थन वाले नेता भी हुड्डा सरकार को घेरते रहे। आखिरकार मुख्यमंत्री की तरफ से फूलचंद मुलाना ने मोर्चा संभाला और फिर ये लड़ाई कांग्रेस बनाम कांग्रेस हो गई। अप्रैल महीने में नगर निगम चुनाव की वजह से करनाल में होने वाला दलित सम्मेलन स्थगित करना पड़ा। ये सम्मेलन कुमारी शैलजा और ईश्वर सिंह की ओर से करवाया जा रहा था। चुनाव की आचार संहिता लागू होने की वजह से सम्मेलन रद्द हुआ तो ईश्वर सिंह तिलमिला उठे। गुहला चीका में ईश्वर सिंह ने ये आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने साजिश के तहत चुनाव आयोग से निगम चुनावों की घोषणा करवा दी ताकि सम्मेलन रद्द करना पड़े। ईश्वर सिंह ने ये तक कह डाला कि पार्टी के नेता ही एक दूसरे की आवाज दबाने में लगे हैं। शैलजा और शैलजा समर्थकों ने
मुख्यमंत्री पर हमला बोलना शुरू किया तो मुख्यमंत्री की तरफ से हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष फूलचंद मुलाना ने मोर्चा खोल दिया। मुलाना ने मुख्यमंत्री विरोधी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर किसी को कोई शिकायत है तो मीडिया में बोलने की बजाय अपनी बात पार्टी फोरम में रखें। सैलजा खेमे से ईश्वर सिंह का वार तो मुख्यमंत्री खेमे से फूलचंद मुलाना का पलटवार। साल 2013 में एक समय ऐसा भी आया जब ये लड़ाई मुलाना बनाम ईश्वर सिंह हो गई। मुलाना ने तो ये तक कह दिया कि ईश्वर सिंह कांग्रेसी ही नहीं हैं और वो व्यक्ति विशेष के कहने पर बयानबाजी करते हैं। देखिए, ईश्वर सिंह जी बेसिकली कांग्रेस के आदमी नहीं है। वो कुछ भी बोल दें, वो किसी व्यक्ति विशेष के कहने पे बयानबाजी करते रहते हैं। मुलाना के इस बयान पर ईश्वर सिंह कहां चुप रहने वाले थे। ईश्वर सिंह ने मुलाना पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें मुलाना के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, ईश्वर सिंह ने ये तक कह दिया कि अगर कांग्रेस का राज्यसभा सदस्य होने के बावजूद वो कांग्रेसी नहीं है तो इस तरह से तो मुलाना प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कांग्रेसी होने पर भी सवाल उठा सकते हैं। आज मैं एमएलए रहा हूं और आज मैं जो राज्यसभा सदन का मेंबर हूं, मेरे को प्रमाणित करना पड़ेगा फूल सिंह जी को कि मैं कांग्रेसी हूं या नहीं। उससे सर्टिफिकेट की मुझे क्या जरूरत है। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी की वजह थी विकास में भेदभाव। साल 2013 में एक और वजह सामने आ गई जिससे पार्टी में आपसी गुटबाजी और तेज हो गई। ये वजह थी 10 नवंबर को गोहाना में होने वाली हरियाणा शक्ति रैली। वैसे तो विकास में भेदभाव और दलितों के मसले को लेकर कांग्रेस की आपसी खींचतान जारी थी, लेकिन 10 नवंबर को गोहाना में हुई हरियाणा शक्ति रैली से पार्टी की गुटबाजी और तेज हो गई। मुख्यमंत्री के विरोधी खेमे के नेताओं ने न्योता न मिलने की बात कहकर इस रैली से दूरी बनाए रखी। इतना ही नहीं, इन नेताओं ने ये भी कह दिया कि रैली पार्टी की नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की थी। ये महाशक्ति रैली कांग्रेस की नहीं थी, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शक्ति प्रदर्शन था, ना कि कांग्रेस का। कांग्रेस के बड़े नेता भले ही दावा कर रहे थे कि पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें इसकी चिंता सताए जा रही थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष फूलचंद मुलाना तो ये तक कह गए कि कांग्रेस को दुश्मनों से नहीं दोस्तों से खतरा है। जब भी कांग्रेस को क्षति का सामना करना पड़ता है, समझ लेना अपनों का ही काम है। दिल के सफोहे जल उठे जिगर की आग से, और इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। घर के चिराग से लगती है, उससे सावधान रहना है। धीरे धीरे विकास में भेदभाव से निकलकर कांग्रेस की ये आपसी लड़ाई दलित बनाम दलित की हो गई। सैलजा खेमे के नेता खुद को दलितों का हितैषी बताने में जुट गए तो मुख्यमंत्री खेमे के नेता मुलाना को ही दलितों का रहनुमा बताने लगे। यही वजह रही कि दिसंबर में चंडीगढ़ में जब हरियाणा कांग्रेस की एससी सेल की बैठक हुई तो उसमें हंगामा मच गया। सैलजा के समर्थन वाले नेताओं ने ये आरोप लगाते हुए हंगामा किया कि उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा। नौबत ये आ गई कि मुलाना और सैलजा के समर्थक आपस में भिड़ गए। साल 2013 में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्यसभा सदस्य चौधरी बीरेंद्र सिंह के निशाने पर ही रहे। बीरेंद्र सिंह ने न सिर्फ प्रदेश सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाए बल्कि अपनी ताकत का एहसास करवाने के लिए उन्होंने जींद में एक रैली भी की। राज्यसभा सदस्य चौधरी बीरेंद्र सिंह भी मुख्यमंत्री पर भेदभाव का आरोप लगाने वाले नेताओं में शामिल रहे। बीरेंद्र सिंह ने प्रदेश सरकार पर कई बार हमले बोले। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं
जिन्हें उनका हक नहीं मिला। हरियाणा के नंबर 1 होने के दावे पर सवाल खड़े करते हुए बीरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा विकास में नंबर 1 तभी होगा जब विकास का थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर इलाके को मिलेगा। प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले बीरेंद्र सिंह ने 20 अगस्त को जींद में रैली कर हाईकमान को अपनी ताकत का एहसास करवा दिया। इस रैली में सोनिया गांधी तो नहीं पहुंची, लेकिन उनके नुमाइंदों के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव दिग्विजय सिंह और हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी शकील अहमद ने शिरकत की। रैली में उमड़ी भीड़ से उत्साहित बीरेंद्र सिंह ने मंच से न सिर्फ मुख्यमंत्री पर हमला बोला, बल्कि जींद की जनता को एकजुट होने की नसीहत भी दे डाली। वो शरद पवार की पार्टी में थे, बीरेंद्र सिंह लेके आया था उनको, हमारी पार्टी में नहीं थे, और आज आप निकल गए पार्टी से। चौधरी बीरेंद्र सिंह जहां जनसभा करते थे, उनके निशाने पर मुख्यमंत्री ही होते थे। विकास में भेदभाव का आरोप लगाने वाले चौधरी बीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। बीरेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि आज हर नेता परिवारवाद को बढ़ावा देता है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन उनका बेटा राजनीति में आएगा, वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। बीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस नेता जयप्रकाश पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हिसार लोकसभा उपचुनाव में जयप्रकाश कमजोर उम्मीदवार थे। मेरे से कल अखबार वाले पूछने लगे, अब जी आप तो परिवारवाद के खिलाफ बात कर रहे हो। मैं हाँ कर रहा हूं। तो कहते कि आपने अपने छोरे की कोशिश मगाना, मेरा छोरा तो IAS अफसर है, और जिस दिन वो राजनीति की सोचेगा, बीरेंद्र सिंह राजनीति से रिटायर हो जाएगा, मैं राजनीति में नहीं रहूंगा। कोई मजाक बना रखे, आपको फलाना मर गया उसकी बहू न खड़ा कर दो। क्यों करते बहू न खड़ा, और कांग्रेसी खड़े जाओगे। बीरेंद्र सिंह के इस बयान पर जयप्रकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जयप्रकाश ने बीरेंद्र सिंह पर पलटवार करते हुए उन्हें